जय हिंद किसान साथियों। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि नामी झोटों के रिजल्ट रहे कोसों दूर और किसानों के सपने हो गए चकनाचूर। आज उसी विषय के तहत मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कि उन बुल्लों की झोटियों ने दूध क्यों नहीं निकाला, उसका क्या कारण था। हमारा किसान इतना भोला है, जब मैंने ये वीडियो बनाई तो उसके बाद मेरे पास बहुत फ़ोन आए और मैसेज भी डायरेक्ट भेजे कि अंकल जी हमारा नाम मत लेना। देखो ये भी एक विडंबना है। झोटी जो तैयार की उसने दूध नहीं निकाला और वो फिर भी बदनामी के डर से बताना नहीं चाहता। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है पशुपालक और किसान में, क्योंकि वो सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहता। अगर कोई गलती या तो उसकी तरफ से रहे या एआई वर्कर की तरफ से रहे या सीमन डुप्लीकेट लग गया तो उसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि अगर जितनी जल्दी हम उस गलती को पहचानेंगे और दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे तभी दूसरे साथी हमारे बच पाएंगे। अगर कोई मेरे को किसी भी तरह का लॉस हो गया है तो मेरा फ़र्ज बनता है बताना। बहुत से लोगों को तो ये था कि कभी अंकल जी वीडियो में नाम ना ले दिया हो, डरते डरते उन्होंने वीडियो देखी, परंतु सांस में सांस तब रला उनके जब मैंने किसी का नाम नहीं लिया। चलो नाम मैं आप भी लेना नहीं चाहता, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको कि अगर हमारे सामने कोई समस्या खड़ी है, अगर किसी को बताएंगे तभी उसका समाधान होगा। तो जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है तो उससे कबूतर की जान नहीं बच सकती। आंखें बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाती। तो इसीलिए किसान साथियों, चलो गलती किसी की भी हो, चाहे झोटे वाले की है, चाहे सीमन लगाने वाले की है, चाहे आपके पास से रहेगी तैयार करने में, तो शर्माना नहीं चाहिए, कभी भी पूछ लेना चाहिए। और कोई भी आदमी अपने आप में संपूर्ण नहीं हो सकता। हर वर्ग का आदमी सीखना चाहता है, चाहे वो 70 साल का है, 80 का है, और सीखते रहना चाहिए। जब हम शिक्षार्थी रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर हम अपने आप को किसी भी फील्ड का माहिर मानने लग जाएंगे तो हम तरक्की नहीं करेंगे। बहुत से सोचते हैं कि मैंने उससे क्यों पूछना, मैं कई जो छोटे पशुपालक हैं उनसे बात करता हूँ, उनके पास इतने बढ़िया नुक्ते होते हैं, कई बार फिर मैं उनको अपनाता हूँ, दूसरे लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो ये बात किसान साथियों, जब मेरे को किसान ने बताई कि मेरी झोटी 1 किलो दूध सुबह का और 1 किलो दूध शाम का निकाल रही है, तो मैंने सारी उसकी हिस्ट्री ली। हिस्ट्री लेने के बाद उसको पूछा कि आपने इसको डाइट में क्या क्या दे रहे हो, सारा पूछा। तो और एक साथियों, मैं पहले अपील करना चाहता हूँ कि वीडियो एंड तक देखना। एंड तक देखे बगैर आपके पूरी बात समझ में नहीं आएगी, और जो मार इन किसानों पर पड़ी है वो मार फिर आप पर ही पड़ जाएगी। क्योंकि आम तौर पर क्या होता है, 4-5 मिनट की वीडियो देखना चाहते हैं, लंबी वीडियो को स्किप कर देते हैं, जो असली पॉइंट है वो छूट जाता है। तो उस साथी के साथ क्या हुआ, तो मैंने सारा डाटा लिया, खाद खुराक का सारा, कौन से बुल की है सारा लिया, उसकी मदर का रिकॉर्ड पूछा। फिर उसके बाद मैंने पूछा कि आपने जब दूध उतारती है तो थन को टाइट करती है? तो वो कहने लगा अंकल जी इसका तो पता नहीं, हम तो बच्चा छोड़ देते हैं। और एक दिन निकाल के देखा था तो 1 किलो सुबह का 1 किलो शाम का दूध है उसका। तो मैंने कहा बेटा, उसको आप दूध को हाथ के हथेली के ऊपर घेर कर जीभ से चेक करिए ताकि स्वाद पता चल जाए। और उसने स्वाद चेक किया तो मेरे को सुबह ही फ़ोन कर दिया
कि अंकल जी नमकीन है, बिल्कुल खारा है, तो दूध चेक कराने की सलाह देगी उसको। तो वहाँ से लेबॉर्ट्री वाले ने उसको एंटीबायोटिक सेलेक्ट करके दिए और मैंने उसको फीड सेलेक्ट करके दी। इसमें समस्या पता कहाँ आती है, जब पैलन जो टीबी आती है कई बार वो बच्चा नहीं लगाती, बच्चे के ऊपर दूध नहीं उतारती, तो हमारा किसान क्या करता है, उसके अगले दोनों पैर बांध कर और सोटा लेके सिर पे खड़ा हो जाता है और 5-7 टका भी देता है। तो ऐसे में पशु तो खड़ जाएगा पर बच्चे को भी लगा लेगा, पर दूध तो नहीं उतारेगा, क्योंकि दूध का सीधा सा संबंध दिमाग से है। अगर हम उसके दिमाग को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो दूध नहीं उतारेगा। दूध नहीं उतारेगा, जो वाटर में दूध खड़ा है वो खड़ा ही रहेगा। रुका हुआ पानी हो चाहे दूध हो तो सड़ जाता है और वहाँ पे वो खारा होकर मास्टाइटिस बन जाती है और मास्टाइटिस फिर दूध बनाने वाली ग्रंथियाँ उनको खा जाती है। फिर हम अपने में नुक्सान नहीं निकालते कि हमारे से कोई कमी रहेगी, हम बुल वाले में या फीड वाले में और या सीमन वाले में नुक्स निकालना स्टार्ट कर देंगे उस बुल के, जो तो दूध नहीं निकाल रही है, और अंदर ही अंदर मन के अंदर उसके बना लेंगे धारणा कि ये बुल तो ठीक नहीं है। और पड़ोस में कोई पूछने आएगा कि आपकी जोटी क्या देर, उसके पास कई बार झूठ बोलना पड़ जाता है इज्जत के मारे, क्योंकि वो जो पड़ोसी है उसको बचपन से देख रहा है तैयार करते हुए। जब वो उसको 2-2.5 लीटर दूध सुबह का पिला रहा है, 2-2.5 लीटर शाम का पिला रहा है, और पड़ोसी के घर 6 लीटर वाली भैंस है, उसका बच्चे का मुंह लगवाता है और हटा देता है, फिर उसको मजाक करता है कि इतना दूध तो उसको बच्चे को पिला देता है। वो फिर उस समय मान से बताता है कि मैं इसको दूध इसलिए पिला रहा हूँ, ये जो टिक्का मैंने लगवाया है, टिक्के वाला जो बुल है उसकी मदर का रिकॉर्ड 2.5 लीटर है और आगे जो कटिया आएगी वह 20 लीटर, 16 से 20 लीटर के बीच में जाएगी, इसी उम्मीद से पिलाता है। परंतु जब साल बच्चा पेट में लगाता है, 3 साल में बाहर जवान होता है, फिर वो काविंग करता है, काविंग करके जब एक गिलास सुबह का एक शाम का देती है, पड़ोसी जान कर पूछते हैं उससे कि आपकी जोटी कितने लीटर कर रही है। वो बेचारा शर्म के मारे उसके पास झूठ बोलता रहता है। मेरे साथियों, शर्माने की ज़रूरत नहीं होती, ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है। तो आप किसी माहिर की सलाह लीजिए और समस्या का समाधान मिलेगा। जितना आप लेट करेंगे तो उतना ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि थनैला एक ऐसा है जैसे हमारे जो महिलाएं हैं, महिलाएं के सतर का कैंसर हो जाता है। कैंसर भी इसीलिए होता है क्योंकि आमतौर पर महिलाएं बच्चे को चुगाना नहीं चाहती, शीशी लगा लेती हैं। शीशी लगा लेती हैं तो दूध वहाँ पे रुक जाता है, दूध रुकता है तो फिर थनैला हो जाता है, उसको आहिस्ता 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 वो कैंसर का रूप धारण कर जाता है। तो वही समस्या पशु के साथ होती है। तो इसके अंदर ना तो किसी बुल वाले का नुकसान दिक्कत थी, कोई कमी थी बुल वाले की, ना AI वर्कर की कमी थी, और फीड में भी कमी नहीं थी। फीड किसी से पूछता था, फिर कभी उसको तेल पिला रहा है, कभी घी पिला रहा है। ये घास फूस खाने वाला जानवर है, इसको पकाने की भी तो ज़रूरत नहीं पड़ती। जो फीड देते हैं, फीड हम इसलिए देते हैं क्योंकि पहले तो बाहर ग्रेजिंग करके चर के आते थे, एक्सरसाइज होती थी उनकी, अपने मुंह से खा के आते थे जो खाना था, हमने खूंटे से बांध लिया तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है उसको साम संभाल करना। आमतौर पर मैं किसान साथियों से बात करता हूँ कि आप ये सामान डालिए इसके अंदर, कि 18 तत्व निकल जाते हैं शरीर से दूध के अंदर, और बॉडी चलाने के लिए भी तत्व चाहिए, और सारा सामान बताता हूँ। फिर वो कहता है अंकल जी ये तो महंगी पड़ रही है, इतनी महंगी कैसे खिलाएं। मेरे किसान साथियों, हमारे को पता है कि फीड महंगी है, पशु को नहीं पता फीड महंगी है। ना पशु को महंगे सस्ते से कोई चक्कर है, उसने तो जीवन निर्वाह करने के लिए और प्रोडक्शन देने के लिए जिन तत्वों की ज़रूरत है वो तत्व डालने पड़ेंगे। फिर बहुत से साथी ये पूछते हैं कि अंकल जी अगर हम ये फीड डालेंगे दूध कितने दिन में बढ़ जाएगी, नहीं भी बढ़ेगी। कोई भी फीड दूध बढ़ाने की नहीं होती। मान लो एक गिलास है आधा किलो का, वो बिल्कुल खाली है, उससे पानी कब बाहर निकलेगा, जब हम उसको पूरा भर देंगे उसके बाद बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। या वो आधा या पौना है तो थोड़ा पानी डलेगा उसमें, उसके बाद बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा। वो तो आपने देखना है कि आपने पशु को डाइट क्या दे रखी है पहले, और आप डाइट चेंज करेंगे। सबसे पहले पशु अपने शरीर की जो कमियां हैं उसको पूरी करेगा, उसके बाद हमारे को प्रोडक्शन देगा।
फीड एकदम हम एक तरफ से डाल लेंगे कि गन्ने वाली कुल्हाड़ी तो है नहीं है, एक साइड से डाल लेंगे दूसरी साइड से निकल जाएगा। तो मैं किसान साथियों से अपील करना चाहूँगा कि आप उसको वो चीज़ दीजिए जो हम उसके अंदर से निकाल रहे हैं या हम खाते हैं। हम देखो कितने पदार्थ खाते हैं, अपने गिड़ के देखो सुबह से शाम तक दाल रोटी साग सब्जी सलाद नमक मिर्च हल्दी गठा लहसुन मक्खन पनीर कितने पदार्थ खाते हैं। उसको क्या देते हैं, सूखा तूड़ा या सूखा पराली का टोका और खाड़ दे दी या फिर चने का छिलका दे दिया, उसके अलावा कोई देते ही नहीं। कैसे उसका गुजारा होगा। किसान साथियों, कमी बुल्लों में नहीं है, कमी हमारी जो नॉलेज है उसके अंदर है। क्योंकि हम हर आदमी ये मानता है कि मैं तो माहिर हूँ इस धंधे का, पुश्तैनी धंधा है हमारा। पुश्तैनी धंधा तो था, मैं मानता हूँ साथियों, परंतु कारण क्या है, जो ग्रेजिंग करके आते थे अपने मुंह से चरते थे, हर जड़ी बूटी खाते थे, एक्सरसाइज होती थी। ये तो हमने कुत्ता पशु बना लिया, जैसे कुत्ते को संगड़ी डाल के रखते हैं, क्योंकि मजबूरी है, आज बाहर चरांद रहे नहीं, कुछ लोगों ने दबा लिए और कुछ में बिल्डिंगें बना ली, तो कुछ सरकार ने सरकारी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, और खेतों में अगर हम खाली छोड़ेंगे तो हमारा गुजारा नहीं होता। तो किसान साथियों, इसी वीडियो के तहत मैं एक वीडियो और बनाऊंगा खाद खुराक के ऊपर कि कैसे होता है। ये समस्या रही दूध ना उतारने की, जितने मेरे पास आए और मैंने जब ट्रीटमेंट कराया उनका, तो उनका दूध बढ़ गया, वहाँ तो नहीं पहुँचा जहाँ पर जाना चाहिए था उनको। जैसे किसी को 18 लीटर निकालना था, 16 लीटर निकालना था, 12-13 में पहुँच गई, क्योंकि देर होगी। दूध बढ़ने वाले ग्रंथियों को सक्रिय होने में लंबा समय लगता है, और पहुँच भी जाएंगी जैसे आगे आगे। सर्दियों का मौसम आ रहा है, मौसम भी अच्छा चलेगा और हरा चारा भी हो जाएगा। कुछ एरिए तो ऐसे जिनमें 12 महीने हरा चारा ही नहीं होता, वहाँ तो एक मुश्किल है। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ किसान साथियों, मेरी वीडियो को दूसरे किसानों तक पहुंचाने की मैं अपील भी करूंगा, क्योंकि कोई भी पशुपालक ऐसा नहीं है कि संपन्न है। शौक के मारा तो पूरे हरियाणा और पंजाब के अंदर 8-10 किसान होंगे जो शौकिया रखते हैं कंपटीशन लड़ने के लिए। आमतौर पर किसान और मजदूर इससे अपनी जीविका चलाता है, अपने बच्चे पालता है, अपना कारोबार चलाता है। इससे कारोबार जुड़ा हुआ है। 8 लीटर वाली और 20 लीटर वाली में अंतर पछाड़ कर उसका आप केयर बढ़िया तरीके से करिए। ज़्यादा कुछ न कहता हूँ किसान साथियों। नमस्कार, जय हिंद।